फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही थी। आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 290 प्लस सीटें एनडीए ने ली और 230 प्लस सीटें इंडिया अलायंस ने ली, जिसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। क्योंकि पहले जो बीजेपी थी वो बेरोज़गारी, महंगाई, इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही आपको पता है यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं और इधर का एक गुट और इधर का एक गुट ने जो है बेरोज़गारी, महंगाई की बात की, अग्निवीर की बात की। तो अब ये है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, ये बड़ा जो है सोचने वाली बात है। बाकी जिसकी गवर्नमेंट बनेगी, बाकी अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाकी बात की बातें होंगी तो होंगी। तो बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यूपी में 80 सीटों में से बीजेपी को केवल 33 सीटें मिलती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन कहा तो 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन एक अनुमान होता है कि 80 में से 80 नहीं आएंगी तो 70 आ जाएंगी, 65 आ जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, 33 सीटें आई और इंडिया अलायंस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। क्यों किया कि बेरोज़गारों को जो है, बेरोज़गार जो युवा हैं, अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं बीएड का, बीटीसी का, उनके लिए कोई भर्ती नहीं आ रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी पूछा जाता है कि भर्ती कब आएगी तो कहा जाता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, इसी वजह से भर्ती नहीं आएगी। चाहे कोई भी विभाग हो, सभी में यही हाल है, किसी में कोई भी भर्ती नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, हमारे सीएम योगी जी जो है सभी को, जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, सचिव हैं, उनको मतलब सचिव को बुलाते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको बुलाते हैं और समीक्षा करते हैं कि कमी कहाँ पे रही। तो चीज़ें निकल के आती हैं कि कमी कहाँ पर रही, तो उसी को लेकर के जो बैठक थी वो संपन्न होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें निकल कर के आती हैं। अभी तक जो है लगभग 1.5 लाख पद जो है शिक्षक भर्ती का खाली हैं और पदोन्नति का आदेश आ चुका है। तो जैसे ही पदोन्नति होगी, जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं उनसे शिक्षक जो है जूनियर लेवल में चले जाएंगे तो और भी पद खाली हो जाएंगे। तो अब जो है भर्ती आने की बिल्कुल संभावना है। देखिए आज का ये ट्वीट है योगी आदित्यनाथ ऑफिस, लिखा है जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए, चयन आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री जी। तो क्या समझ में आ रहा है कि सीटें कम आई हैं बीजेपी की, इसी वजह से योगी जी जो है सोच रहे हैं कि उन्हीं मुद्दों पर काम किया जाए जिससे जो है हमें सफलता मिल सकती है और युवाओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करना है। तो क्या करना है, भर्तियां करनी है। तभी जो आया है कि जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है, तो भैया क्या करना है, एक जो है उनके लिए अध्याचन निकाला जाए और आयोग को भेजा जाए कि भैया इतने पद जो है खाली हैं और इनको भरा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। ठीक है। एक और न्यूज़ है, ये देखिए, ये न्यूज़ है, ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि शिक्षकों के स्थानांतरण, नवीन पद स्थापना की कार्यवाही तत्काल संपन्न की जाए। उसके लिए आदेश जो है कल आ चुका है। तो मतलब देखिए, जब शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, नवीन पद स्थापना होगी, ठीक है, और क्या होगा, मतलब अभी मैंने आपको बताया ना प्रमोशन होगा, तो ये चीज़ें होंगी। तो आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आने वाली है। अब आदेश कब आएगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जल्द ही आएगा। नीचे लिखा है माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प का अभियान तेज किया जाए मुख्यमंत्री जी। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे ये जो भी कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बातें जो है कर रहे हैं कि क्या हुआ, हम लोगों ने किस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से ये हुआ। कोई भी होता है, लेकिन यही चीज़ें अगर पहले कर ली जाती तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता। बाकी अब जो है ध्यान दे रहे हैं योगी जी तो अच्छी बात है, क्योंकि
जब समस्या आती है तो सभी लोग जो है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि पहले से ही अगर उसकी तैयारी कर ली जाए तो समस्या ही ना आए। लेकिन जो सत्ता होती है ना, सत्ता का जो नशा होता है वो बड़ा ही तगड़ा होता है। जिसके पास सत्ता होती है वो समझता है कि मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। जैसे जब सिकंदर था तो वो सोचता था मैं पूरा विश्व जीत लूँगा, लेकिन जब पता चला जो है कि उसने केवल 7% दुनिया ही जीती है तो उसको इतना घमंड था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, लेकिन वो विश्व विजेता नहीं बन पाता है और वो मर जाता है। मर कैसे जाता है उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो आपको पता होगा। तो भैया देखिए, समस्या आने से पहले ही अगर उसका समाधान तैयार रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई आपको पता है कि गर्मी में जो है हम ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो काहे ठंडा पानी पिएं। तो इसी वजह से है कि अगर गवर्नमेंट जो है हमको ज़्यादा लंबे समय तक चलानी है तो रोज़गार दिया जाए। युवाओं को अगर रोज़गार दे रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, रोज़गार देंगे तो बिल्कुल उनके घर वाले भी उनसे जुड़े हुए हैं। एक आदमी से 6-6 7-7 लोग जुड़े हुए हैं, आस पास पड़ोस के लोग भी प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो है आ गया है शिक्षकों के, जहाँ पर शिक्षकों की बात आती है कि समझ लीजिए आप लोग जो है कि भर्ती आने वाली है। लिखा है जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं उनके लिए भैया आदेश आ जाए, अधियाचन किया जाए। बाकी देखते हैं अब क्या होगा। बस यही थी सूचना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब तक आ ना जाए तब तक कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे ट्वीट्स और ऐसी न्यूज़ें बहुत बार आई हैं, लेकिन इस बार कुछ माहौल अलग है तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही तगड़ा पड़ेगा। जो चुनाव है उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही तगड़ा पड़ा है, इसी वजह से ये चीज़ें फटाक से हो रही। देखिए 4 जून को आया, आज 6 तारीख है और जो है ये चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, जब आ जाए तभी मानिए, अन्यथा ना मानिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।